हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ में इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम में, क्योंकि ये बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ये उन सभी के पास में सब्जेक्ट होता ही है और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डाउट्स आ रहे थे और यहाँ पर बोल रहे थे कि सर कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि पेपर की डेट शीट आ चुकी है तो यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में पेपर 75 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का आप सभी का पेपर होने वाला है। और इसके अलावा पेपर में इंस्ट्रक्शंस आएगी, आप सभी को बिल्कुल केयरफुली यहाँ ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश दिए होते हैं, उसके अंदर ही मेंशन होता है किसी पेपर में 4 भी करने होते हैं, किसी में 5 भी करने होते हैं। और इमीडिएटली आप अपना रोल नंबर लिख लेना ऊपर। बाकी आप अपना पेपर जो है किसी भी भाषा में या तो इंग्लिश में या हिंदी में कर सकते हो, या तो हिंदी में या इंग्लिश में ही पूरा पेपर। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हिंदी में एक क्वेश्चन इंग्लिश में, बाकी आप समझदार हो। यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के गुण और अवगुणों की आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले वैश्वीकरण होता क्या है आपको ये एक्सप्लेन करना है और वैश्वीकरण का अवगुण। तो वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण। आज के ज़माने में विश्व जो है अगर हम देखें तो वैश्वीकरण आपसे वैश्वीकरण ना पूछकर यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, भूमंडलीकरण ना पूछकर आपसे पेपर में ऐसे इंग्लिश में ही ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन भी आ सकता है। तो इन सब का एक ही अर्थ होता है, देखो भूमंडली यानी भूमि का एक जगह इकट्ठा होना, ऐसे विश्व एकीकरण यानी विश्व का एक ही जगह पर इकट्ठा होकर एकीकरण होना। ग्लोब जमा लाइजेशन, लाइजेशन का मीनिंग क्या है, ग्लोब का मतलब विश्व से और लाइजेशन का मतलब इकट्ठा होना। यानी यहाँ पर हम देखें तो विश्व की जो सीमाएं, देशों की जो सीमाएं बटी हुई है, इंडिया की सीमा जैसे बटी हुई है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो बटी हुई है, ऐसी अलग अलग देशों की आप देखोगे तो जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज इस प्रकार से बनी हुई है। तो जो इनकी बाउंड्रीज है, अगर आप बाउंड्रीज को देखने की कोशिश करोगे तो सिंपली आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक देश दूसरे देश से अलग क्यों है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण के क्या गुण है यानी वैश्वीकरण के फायदे बताने आपको। तो इसमें रोजगार बढ़ गया है, देशों को अलग अलग प्रकार की तकनीकें मिल रही हैं, देशों को तकनीकें मिल रही हैं, एफडीआई विदेशों से आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, टीएनसीज में वृद्धि हो रही है। अब इनसे क्या हो रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आज हमारे देश के अंदर प्रतिस्पर्धा होने के कारण जो है इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। जैसे जो हमारे देशी उद्योग थे, जो स्वदेशी कार्य थे, वो खत्म होता जा रहा है। एफडीआई बढ़ने से ज़्यादातर जो है टीएनसीज को फायदा होता है और देश का फायदा वो विदेश लेके चली जाती है, आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का कि मुक्त बाजार को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। देखो, विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं हम डब्ल्यूटीओ। मैंने वीडियो बना रखी है डब्ल्यूटीओ है क्या, डब्ल्यूटीओ का इतिहास भी बता रखा है मैंने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले जो डब्ल्यूटीओ था उसको आईटीओ के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम क्या रखा गया, गेट रखा गया, और फिर इसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया, डब्ल्यूटीओ रखा गया। ये 1995 में रखा गया, 1995 में रखा गया था और ये जो है 1947 के अराउंड समथिंग और 1945। इसमें कुछ कमी थी तो अमेरिका की सीनेट ने इसको पास नहीं किया, इसीलिए इसमें जो भी कमी थी दूर करके गेट नाम रखा गया इसका, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, और स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम था इसका। तो आज के समय में ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कानून बनते हैं व्यापार से संबंधित, दो देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार कराता है। इसके अलावा ऐसे देश जिनकी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा रही है तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को उभारने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है जो ये करता है। बाकी हालांकि वीडियो बना रखी है, लाख प्लस व्यूज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैश्वीकरण वाले में 3 लाख प्लस व्यूज़ है, इसमें
लाख प्लस व्यूज़ है। आप वीडियो को ज़रूर व्यू करें। इसके बाद में वैश्विक सामाजिक आंदोलन, आपको WSF के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड सोशल फोरम। इस वर्ल्ड सोशल फोरम के थ्रू वैश्वीकरण का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है और ये आंदोलन में तब्दील हो चुका है। इससे आप क्या समझते हैं और विश्व राजनीति पे इसके क्या प्रभाव है? तो विश्व राजनीति पे इसके बुरे प्रभाव है। आज के ज़माने में जो ताकतवर देश हैं, वो उनकी जो कंट्रोल है केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रहा, वो TNCs के थ्रू दूसरे देशों को भी पूरा कंट्रोल कर रही है, दूसरे देशों के डाटास को चोरी कर रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देशों के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, अपना व्यापार करती है, हमसे पैसा कमाती है, जो कुछ भी अर्न करती है हमारे गवर्नमेंट को ओनली टैक्स मिलता है, ठीक है, और हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रोज़गार मिल गया, लेकिन जो भी अर्न किया है इसने वो अर्न करके कहाँ लेके जाती है, अपने देश, ताकतवर देश वापस लेके चली जाती है। तो इससे हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स भी निकल के आ रही हैं। ये मैंने आपको वैश्वीकरण के जो विरोध वाले हैं उस वाले कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है। इसके अलावा मानव प्रवास यानी जो ह्यूमन है वो माइग्रेट कर रहा है, उसे वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि विदेशी कंपनियां भी आ रही है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, विकासशील देशों से भी बहुत सारे लोग रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, तो इसका अच्छा प्रभाव भी है और इसका बुरा प्रभाव भी है। समकालीन विश्व में मानव प्रवास के विभिन्न कारणों को बताइए। तो इसका अलग अलग कारण है, कई हेल्थ इश्यूज भी बताए जाते हैं, कहीं पर एजुकेशन के कारण भी बताए जाते हैं, कहीं पर ये जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स के रीजंस हैं, कहीं पर सेफ्टी के रीजंस हैं, तो अलग अलग कारण हैं और कहीं पर ही बेटर गवर्निंग सिस्टम के भी हैं। इसके अलावा कुछ भगोड़े भी हैं जो देश का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो उनका भी आप कह सकते हो कि ये एक माइग्रेशन का एक तरीका हो चुका है आज के ज़माने में। इसके अलावा 5th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एक चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद को बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है और एक नहीं कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। आतंकवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, आतंकवाद के उदय होने के कारण क्या है और आतंकवाद से क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को व्यू कीजिए। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता तो एग्जाम से पहले आप सभी की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सम्मुख पर्यावरण मुद्दे कौन कौन से हैं? कौन कौन से पर्यावरण के मुद्दे हैं, इस पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये आप सभी को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मुद्दे हैं। ग्रीन हाउस गैस, देखो क्वेश्चन एक बार समझना है, 4 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बाद में आप सभी का आ जाता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता के बाद में आप सभी के और भी अलग अलग हैंगे कॉन्सेप्ट इसके अंदर। चौथा कॉन्सेप्ट आप सभी का आ जाता है इसके अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है, CO2 में वृद्धि आ जाती है, CO2 में वृद्धि हो जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप सभी का आएगा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता के कारण क्या है कि आज जो ग्रीनरी है ना, ग्रीनरी इसमें क्या हो रही है, खत्म होते जा रहा है इसका। इसके अलावा जो हमारे जितने भी प्राकृतिक आपदा है वो ह्यूमन निर्मित ही है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं रहे, क्योंकि मनुष्य की जो क्रियाकलाप है इन सभी क्रियाकलाप के कारण ही वो आ रहे हैं। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के आर्थिक और प्रौद्योगिकी आयाम के बारे में बताइए। तो आर्थिक आयाम के बारे में बता रखा है, उसमें 2 लाख प्लस व्यूज़ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट लिखने हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, इसके बारे में बता रखा है। ब्रिक्स के बारे में हमने बता रखा है। देखो ऑलमोस्ट पूरा पेपर आप सभी को वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, बट जल्दी आप सभी के लिए नई वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। और इसके बाद में वैश्वीकरण के विश्व व्यापार संगठन आखिर क्या है, इसके बारे में भी आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। व्यापार WTO के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया। जलवायु परिवर्तन के बारे में बता रखा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ब्रिक्स है क्या, तो यहाँ पर देखोगे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 देशों का ये एक आर्थिक विकासशील देशों का संगठन है, जो कि दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया में अपना काफ़ी डोमिनेट करती है। क्योंकि ज़्यादातर संगठनों में हम ये देखते हैं कि जो अमीर ताकतवर संगठन है या देश है, केवल उनके ही भूमिका दिखाई देती है, परंतु ये कुछ ऐसी संगठन है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर विकासशील देशों को भी क्या मिलता है, अवसर मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ते रहेंगे और जो नई नई क्वेश्चंस की वीडियोस है वो आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। बाकी यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर 1200 लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। 1200 है और एग्ज़ाम तक ये 12K हो जाने चाहिए, 12,000 हो जाने चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ही आप सभी को पता है कि हम बिल्कुल वही पेपर में कराते हैं जो
सभी के आते ही आता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।